यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिवैस्तवे वेदैः साङ्गपदोप्रकमुपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यशं तन्न विदुषुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः यशं तं न विदुषुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। जिस परमात्मा को ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र, मरुत आदि देवता स्तवन करते हैं, वेद जिसको ही अंग उपांग सहित उपनिषद आदि के गाते हैं और ध्यान स्थिति में जाके मन द्वारा ही योगी लोग जिसको ही दर्शन करते हैं, जिसका ही भेद को शूरासुरगणा, शूर असुर आदि देवता है नहीं जान पाते हैं, वो परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। मतलब देवता कहो के योगी कहो के जो शास्त्र कहो, सब जिसका ही ज्ञान करते हैं, जिसका ही ध्यान करते हैं, जिसका ही प्रशंसा करते हैं, वो कौन है? परमात्मा है, वो ही ब्रह्म है, वो ही आत्मा है, जिसको कहते हैं ईश्वर। मतलब जो ही देवता हैं, परमात्मा उनका नहीं है। और जो शास्त्र में लिखा हुआ है, जो पढ़ेगा परमात्मा उनको मिलेंगे, ऐसे भी नहीं है। और संत मुनि लोग को ही ध्यान करके जिसको पाते हैं, उनका ही वो संपत्ति है, वो भी नहीं है। और जो ही कहते हैं हम जानते हैं, दूसरा नहीं जानते हैं, वो भी नहीं है। परमात्मा सबके लिए उपलब्ध है, छोटा हो बड़ा हो, पढ़ा हो अनपढ़ हो, पुरुष हो स्त्री हो, बालक हो या वृद्ध हो, किसी भेदभाव नहीं रखना चाहिए। जो ही उनको ही गाएगा, चिंतन करेगा, जपन करेगा, वो ही उनको ही पाएगा। ये यथा प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जे मुझे जिसी तरीका लेके ही जप करता है, ध्यान करता है, याद करता है, मैं उसको ऐसे ही ध्यान देता हूँ। इसीलिए जो परमात्मा के लिए जीता है, परमात्मा उनके लिए जीते हैं। नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जो ही कहते हैं मैं लक्ष्मीपति होके वैकुंठ में बैठता हूँ, उनको मेरा स्वभाव पता नहीं है। परंतु योगी लोग जो कहते हैं मैं आश्रम में हूँ, मंदिर में हूँ, उनके साधना हूँ, उनको भी पता नहीं है। परंतु मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरा भक्त जो है, मेरे से विभक्ति नहीं हुआ है, मेरे से अलग नहीं हुआ है, मैं उनमें हूँ और वो मेरे में हैं, एकत्व भाव को ही जो पोषण करते ही रहते हैं, मैं उनके साथ रहता हूँ।
मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। इसलिए धनी गरीब, छोटा बड़ा, स्त्री पुरुष, ऐसे कोई भेदभाव नहीं रखना। जो ही भगवान को ही गाता है, भगवान उनके साथ रहते हैं। इसलिए जीवन में भगवान किसी की खानगी संपत्ति है, ऐसे विचार करना नहीं चाहिए।